रूस एक तरफ यूक्रेन के खिलाफ जंग में भिड़ा हुआ है, दूसरी तरफ समंदर में वो एटमी तैयारियां भी कर रहा है। रूस अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों को देखते हुए मौका चूकना नहीं चाहता। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन जंग का फैल रहा दायरा, रूस कई मोर्चे बना रहा। जंग में अमेरिका की अब सीधी एंट्री, एटमी जंग की दहशत क्यों बढ़ी? रूस से आ रही खबरें बता रही हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समंदर में अपने एटमी हथियारों की ताकत में इजाफा करने की तैयारी कर रहे हैं। रूस इस वक्त अपने न्यूक्लियर सबमरीन को आधुनिक बनाने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन फरवरी 2026 में नई स्टार्ट संधि की मियाद खत्म होने से पहले पुतिन बारेंट्स सागर और आर्कटिक समुद्र के आसपास अपने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती के लिए नए विकल्पों की तलाश कर लेना चाहते हैं। रूस अपनी सबमरीन ब्रांस K117 के साथ ही नए आधुनिक सबमरीन को इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। ब्रांस अकेले ही 16 सिनेवा मिसाइल को कैरी कर सकता है। ये ऐसी मिसाइलें हैं जिनमें 4 अलग अलग न्यूक्लियर वॉरहेड्स को फिट किया जा सकता है। अब सवाल है कि रूस अपनी ताकत समंदर में एटमी मौजूदगी में क्यों खर्च करना चाहता है, तो इसका जवाब है कि कुछ तब्दीलियों के साथ उसके फ्लीट की न्यूक्लियर सबमरीन अगले 8 से 10 साल तक समंदर में तैनात रह सकती हैं। मुमकिन है कि रूस यूक्रेन जंग की मियाद को भांपते हुए अपने किसी मोर्चे से ध्यान नहीं हटाना चाहता है। वैसे बैरेंट्स सागर में अमेरिका के वॉरशिप की भी मौजूदगी रही है। पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका ने हैरी ट्रूमन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के 2 युद्धपोत USS जेसन डनहम और USS स्टाउट को भेजा था। इसका मकसद साफ था, अगर आर्कटिक सागर में रूस के खिलाफ मोर्चा खोलना हो तो पूरी तरह से वहां की टोह ली जा सके। दरअसल न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर रूस की सक्रियता साफ दर्शा रही है कि यूक्रेन के साथ अगर जंग का रुख बदलता है तो फिर इसे इतने बड़े पैमाने पर ले जाया जाए जहां यूक्रेन की पहुंच ना हो सके, क्योंकि नाटो को लेकर यूरोपियन मुल्क खासतौर से फ्रांस की राय जुदा होने के बाद यूक्रेन के पांव इस जंग में कमजोर पड़ सकते हैं। जाहिर है रूस और यूक्रेन की जंग की किस्मत नाटो की अगली रणनीति पर टिकी है और इसके साथ ही यूक्रेन का भविष्य भी, क्योंकि रूस के पास एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ने के कई विकल्प हैं। टीम न्यूज़ नेशन। यूक्रेन जंग का फैल रहा दायरा, रूस कई मोर्चे बना रहा। जंग में अमेरिका की अब सीधी एंट्री, एटमी जंग की दहशत क्यों बढ़ी? रूस से आ रही खबरें बता रही हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समंदर में अपने एटमी हथियारों की ताकत में इजाफा करने की तैयारी कर रहे हैं। रूस इस वक्त अपने न्यूक्लियर सबमरीन को आधुनिक बनाने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन फरवरी 2026 में नई स्टार्ट संधि की मियाद खत्म होने से पहले पुतिन बारेंट्स सागर और आर्कटिक समुद्र के आसपास अपने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती के लिए नए विकल्पों की तलाश कर लेना चाहते हैं। रूस अपनी सबमरीन ब्रांस K117 के साथ ही नए आधुनिक सबमरीन को इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। ब्रांस अकेले ही 16 सिनेवा मिसाइल को कैरी कर सकता है। ये ऐसी मिसाइलें हैं जिनमें 4 अलग अलग न्यूक्लियर वॉरहेड्स को फिट किया जा सकता है। अब सवाल है कि रूस अपनी ताकत समंदर में एटमी मौजूदगी में क्यों खर्च करना चाहता है, तो इसका जवाब है कि कुछ तब्दीलियों के साथ उसके फ्लीट की न्यूक्लियर सबमरीन अगले 8 से 10 साल तक समंदर में तैनात रह सकती हैं। मुमकिन है कि रूस यूक्रेन जंग की मियाद को भांपते हुए अपने किसी मोर्चे से ध्यान नहीं हटाना चाहता है। वैसे बैरेंट्स सागर में अमेरिका के वॉरशिप की भी मौजूदगी रही है। पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका ने हैरी ट्रूमन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के 2 युद्धपोत USS जेसन डनहम और USS स्टाउट को भेजा था। इसका मकसद साफ था, अगर आर्कटिक सागर में रूस के खिलाफ मोर्चा खोलना हो तो पूरी तरह से वहां की टोह ली जा सके। दरअसल न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर रूस की सक्रियता साफ दर्शा रही है कि यूक्रेन के साथ अगर जंग का रुख बदलता है तो फिर इसे इतने बड़े पैमाने पर ले जाया जाए जहां यूक्रेन की पहुंच ना हो सके, क्योंकि नाटो को लेकर यूरोपियन मुल्क खासतौर से फ्रांस की राय जुदा होने के बाद यूक्रेन के पांव इस जंग में कमजोर पड़ सकते हैं। जाहिर है रूस और यूक्रेन की जंग की किस्मत नाटो की अगली रणनीति पर टिकी है और इसके साथ ही यूक्रेन का भविष्य भी।
क्योंकि रूस के पास एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ने के कई विकल्प हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।